अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज है आखिरी रोज़ा और जुमा भी है माशाल्लाह। और बारिश कंटिन्यू पूरी रात से चली आ रही है और 2 से 3 दिन से ना मौसम इतना एकदम से पलटी मारा है भाई कि अल्लाह रहम करे। सडनली बारिश थोड़ा सा नुकसान करती है, लेकिन खैर अल्लाह का एहसान है, रहमतें होती है बारिश। तो जैसे कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। खैर हमने पूरा फार्म पैक किया हुआ है, जो कि सबसे अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सब बकरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फार्म के अंदर सुकून में, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं घर से ऐसे ही आ गया। मैं जब घर में खिड़की से झांक के देखा तो मुझे लगा बहुत हल्की हल्की बारिश आ रही है। और मेरे कुर्ते की हालत देखी, और मुश्किल से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है मेरे घर का और मेरे फार्म का। और ये हमारे बच्चे माशाल्लाह, ये डिवॉर्मिंग मांग रहा है या फिर पत्ती खा रहा है? पत्ती खा रहा है। ओके, खा ले माशाल्लाह। इसका नाम फजल है, इसका नाम बरका। जब से हमारे फार्म पर ये वाला बकरा हमने इस तरफ डाला, इस बकरे से जंग ख़त्म ही नहीं होती। ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा। और लड़ना भी कुछ ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे बहुत डेंजर मार रहा हो, बस इस तरीके से खेलते हैं। देखो सारे बकरे खा रहे हैं, ये देखो तो सारे खा रहे हैं। बस इस भाई साहब को इससे क्या चूल्हा। बाकी भूरे पहलवान माशाल्लाह। और इस तरफ एक दिक्कत हो गई है हमारे एक बच्चे को, इस वाले बकरे को। इसको हुई है दिक्कत? नहीं, इसको नहीं हुई है, इसको हुई है दिक्कत। वैसे तो माशाल्लाह ये खा रहा है, लेकिन ये देखो उसको कितना ज़्यादा स्वेलिंग कर रहा है ये। और ये हुआ क्या था, ये यहाँ पे खड़ा होकर खा रहा था और ये इसमें फंस गया। और जैसे ही कोई आया तो ये डर की वजह से पीछे हटा तो वो खिंच गया, जो कि थोड़ा सा डेंजर है भाई। वैसे तो अल्लाह का एहसान है, बकरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, अल्लाह के बेशुमार एहसान है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इंजेक्शन वगैरह हम लोगों ने दिए हुए हैं इसको, एंटीबायोटिक्स वगैरह, कि ये माशाल्लाह कवर हो जाए। क्योंकि देखो माशाल्लाह फुल तैयार बकरा खड़ा है, लेकिन इन केस अगर इसमें कुछ चीज़ हो गई तो पूरी बॉडी में फैल सकता है। और ये रेड ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हमें कट भी करना पड़ सकता है ऑपरेशन के थ्रू। बट अभी मैं ईद तक के इस पर सब्र कर रहा हूँ और ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसको। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला देखते हैं। उम्मीद है कि ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक वगैरह से हमको इसको विटामिन दे रहे हैं स्वेलिंग उतारने के लिए, और एंटीबायोटिक में डीसी दे रहे हैं ताकि ये रिकवर हो जाए। बाकी डीसी हम लोग एविल में मिक्स करके देते हैं भाई। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी कितनी रिकवरी होती है कितनी नहीं। पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और ये जो आपको येलोनेस दिख रही है, इस पर हम लोग लगा रहे हैं सूमैक, ताकि ये स्वेलिंग वगैरह अगर कुछ होगी तो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। और नहीं बाई चांस ये ईद तक ठीक होता है, नहीं कल या परसों तक नहीं निकलता है, तो फिर हमें इसका ऑपरेशन करके इसको कट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इसके भले के लिए हमें करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ का सिपाही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने भी उसको देखा था। और भाई ये, इससे क्या ही कहूँ मैं। एंड भाई जो हमने किट मंगाई थी, उस किट ने मेरा ऐसा दिल तोड़ा है, ऐसा मेरा दिल तोड़ा है भाई, ऐसा मेरा दिल तोड़ा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा दिल टूटा है मेरा, मैं बता नहीं सकता आपको क्यों। ये जो बकरी है मक्की चीनी, ये खाली बताइए किट ने। ये जो बकरी सामने खड़ी है, ये भी खाली बताइए। किट की बात कर रहा हूँ, जो कि किट आजकल बहुत एड्स वगैरह चल रहे हैं उसके, तो मैंने देखी थी, मंगाई थी, ट्राई किया था। उसके अलावा उसने एक गुड न्यूज़ भी दी है। उसने सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ दी है पूरे फार्म पे अभी तक, यानी कि मैं 1 2 3 3 और 3 6 7 बकरियों पे मैंने अभी तक ट्रायल लिया है, और 7 बकरियों पे हमें सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ आई है। और वो कौन सी बकरी है मैं वो भी दिखाता हूँ। इस वाली बकरी पे, ये जो काली बकरी खड़ी है ना, इस पे उन्होंने मतलब उस किट में पॉजिटिव आया है, बाकी किसी का नहीं है। और ये बकरी माशाल्लाह बरका और फजल की मम्मी, ये वाली मैंने बकरी जो लगाई थी बेचने के लिए, ये बिक चुकी है माशाल्लाह पार्ट। और ये वाली बकरी भी खाली बताइए, और ये वाली बकरी भी खाली बताइए। बाकी मेरे जितने भी एक्सपर्ट भाई लोग हैं, और हमें खुद को भी जो थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, तो मेरे हिसाब से 110% ही क्रॉस है। उस पर मुझे सस्पेंस है, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से उसका ऑर्डर खुलता जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी है। उसमें क्यों नहीं आया वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसके अलावा हमारी उस तरफ जो बकरियाँ थी, मिनी नाम की बकरी, जो कि मेरी सबसे स्पेशल और मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि वो हमारे घर की बकरी है। एक मेरा बकरा था रैप्टर, उसकी बच्ची है, और उसके बच्चे इतने बड़े होते हैं भाई कि ये साल उसके बच्चे आएंगे इंशाल्लाह ताला। यकीन 150 क्रॉस कर चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अल्लाह बड़े, अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि हमारी होम ब्रीड का बच्चा 150 प्लस पे खड़ा है फ़िलहाल। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी कुर्बानी को टाइम नज़दीक है, और वो सेलिंग का नहीं है, वो मेरे घर की कुर्बानी का है। इसके अलावा एक बच्चा और है उसका, खैबर नाम का,
जो कि बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लंबा बच्चा है और बहुत खूबसूरत है। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला ये बकरा ईद पर। तो आप लोग देखना कि वो किस लेवल की बकरी है, जबकि इतने बड़े बकरे हम लोगों ने उस पर नहीं लगाए थे, यानी कि छोटे ही बकरे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। एक तो रोहान नाम का बकरा था, ओरहान नाम का, ओरहान नहीं रोहान नाम था उसका शायद से। एक सोजत था मेरे पास पतीरा में, बहुत अच्छा फेस का बकरा, उसका बेटा है रोहान। और एक मेरे पास था ब्लैक सफ़ेद पंजाबी जो कि 40 इंच की हाइट पर था, जिसका बेटा है यकीम, जो कि अभी माशाल्लाह 44 प्लस की हाइट है और 150 प्लस का वेट हो चुका है, होम ब्रीड का बच्चा। तो उस बकरी के अंदर बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उसके बच्चों में बहुत बरकत रखी है, बहुत अच्छे बच्चे पलते हैं उसके, बहुत 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 अच्छे। बट अभी पिछले 1 साल से वो बकरी कंटिन्यू खाली निकल रही है, कंटिन्यू। तो अभी हम लोगों ने उसको वापस से क्रॉस कराई थी खिलजी नाम के बकरे से, बट अभी फ़िलहाल जो मैंने टेस्ट किया है तो वापस से वो खाली निकली है, जो कि मेरे लिए बड़ा शौकिंग है, क्योंकि मैं इस बार उससे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद इस बार कुछ हो जाए, क्रॉस रह जाए, बट नहीं रही। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला उस तरफ का ईद के बाद। देखो भाई हकीकत में बताऊँ ना, रमज़ान में हमारी जो काम करने की इच्छा मतलब काम करने की जो है वो सिर्फ 60% लगती है, वरना ये जो मौसम इस फ़िलहाल चल रहा है माशाल्लाह, गर्मी के मौसम में अल्लाह ने सर्दी करवा दी है। इस मौसम में हमारा आराम से, मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं 8 से 9 किलो पर बकरे पे वेट ले सकता हूँ। लेकिन एक तो स्टाफ आलसी हो जाता है, फिर अपना खुद का भी मन नहीं करता किसी को कुछ कहने का, और फिर देखो नमाज भी है, और सबसे बड़ी बात है जो टाइम रूटीन सेट होती है कि सुबह को आना, फिर इफ्तारी में चला जाना, फिर तरावी भी हो गई, तो फिर उन सब चीज़ों की वजह से फार्म पे उतने लेवल का काम नहीं हो पाता है जो नॉर्मल डेज़ में होता है। बस ये वाला एक मसला है। लेकिन खैर अल्लाह जो करता है, अल्लाह के बेशुमार एहसान है भाई। आप लोगों ने कल हमारी एक वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट की थी हमारे जलाल की, तो प्लीज़ कमेंट करना कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। जो मैं बोलता था आप लोगों को कि भाई ऐसे वैसे वैसे, वो सच में था या सिर्फ मैं बोलता ही था? प्लीज़ बताना कि हम उस चीज़ों पे खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं भाई, बहुत छुपा के जानवर पालते हैं, और जब शो करते हैं तो आप लोगों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा रहा कल जलाल की वीडियो का ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे भी इंशाल्लाह ताला अभी 3 और कोटे थे हमारे जो सेल हुए थे, तीनों कोटों की इंशाल्लाह ताला अपन बिफोर आफ्टर लगाएंगे, लेकिन थोड़ा रुक रुक के। मैं और आपको बता दूं भाई, अगर अल्लाह ना करे ऐसे मौसम में, जैसे जिन लोगों ने बकरों के बाल उतरवाए हुए हैं उनको थोड़ी सी शिकायत आ सकती है बकरे के निमोनिया की। तो निमोनिया में अपने जानवर को सबसे बेस्ट है कोई दाना मत देना, बाकी ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से करा लेना। इन केस अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि आपके जानवर को शदीद वाला निमोनिया बन चुका है तो उसको दलिया देना खाने के लिए, ताकि उसके अंदर एनर्जी रहे। पका के नॉर्मल पानी में उबाल के दलिए को, उसमें 10-12 ग्राम सोडा डाल के वो देना, ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे। और दाना बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि निमोनिया के टाइम पे जानवर जुगाली बिल्कुल नहीं करता है। वैसे तो किसी भी बीमारी में दाना नहीं देना चाहिए, बट फिर भी अगर आप लोग दाना वाना खिला रहे हो तो स्पेशली मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई निमोनिया में बकरों को दाना बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि बकरा जुगाली नहीं करेगा और उसके पेट में पड़ा पड़ा खाना सड़ जाएगा, तेजाब बनेगा, इसकी वजह से आपका जानवर खराब हो सकता है। ठीक है, और बाकी बकरियों का लड़ना हमारी कंटिन्यू है। खैर एक चीज़ और समझा दूँ, गर्म पानी पिलाना बकरों को अगर आपके बकरों को सर्दी की शिकायत हो। सेकंड चीज़ एक और बता देता हूँ भाई, जो देसी चीज़ होती है तारपीन और लिप्टिस का तेल, इसकी स्टीम देना अगर आपके जानवरों को निमोनिया बन चुका हो, क्योंकि ये फिलहाल मौसम बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। और जितने मेरे भाइयों ने बकरों के बाल कटवाए हुए हैं और वहाँ पर मौसम अचानक से बदला है, तो काफ़ी लोगों के मेरे पे मैसेज फ़ोन आ चुके हैं कि भाई बकरा रुआ खड़ा कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं और बकरे को बहुत ज़्यादा जुकाम है। तो ये निमोनिया है, निमोनिया में बहुत सावधानी से अपने बकरे को लेके चलना, क्योंकि इसमें बकरे पे मोर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम कार से, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है बिल्कुल भी, और नमाज हर हाल में फ़र्ज है, और स्पेशली जुमा की नमाज़ है और आखिरी जुमा है आज। तो 12:45 का 12:50 के समथिंग का टाइम हुआ है, तो अभी अपन चलते हैं नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह ताला। भाई लोग आप भी दुआओं में याद रखना, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि अल्लाह ताला हमारे से जुड़े हुए हर आदमी को तरक्की अता फरमाए, उसकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करें। और आप भी हमारे लिए अगर हम आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं किसी भी सूरत में, तो प्लीज़ दुआ करना। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज मुकम्मल हो गई है जुमा की, और बारिश का कहर अभी भी जारी है, यानी कि बारिश अभी रुक नहीं रही है। खैर जो भी है जैसा भी है, सर्दी वापस से आ चुकी है। और पहली बार मेरे अपने हाउस में पर्सनली जो मैं अच्छे से मैच्योर मतलब हुआ हूँ, तब से अभी इस बार ईद जो आएगी वो ऐसी आएगी जिसमें गर्म कपड़े भी पहने जा सकते हैं। क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था तो तब मैंने वो ईद देखी है जब सर्दी थी, वैसे सर्दी की ईद मैंने शायद ही देखी हो, मेरा ध्यान ही नहीं है, देखी होगी तो आइडिया नहीं है। बट अभी अल्लाह के हुक्म से कल को अपन गर्म कपड़े भी पहन सकते हैं, यानी कि कुर्तों के साथ जैकेट वैकेट जो भी पहननी हो, बास्केट वास्केट सब पहना जा सकता है।
आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और थैंक यू सो मच गाइस इतने सारे प्यार के लिए। अल्लाह आपको बहुत 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 नवाजे। थैंक यू सो मच। और ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि आज कुछ भी ज़्यादा दिखाने को है नहीं। मैंने ट्रीटमेंट जो था बता दिया, आप लोगों को ज़रूरत पड़ी। बाकी हमारी ईद कैसी जाएगी अगर ऐसा हुआ तो मैं कल को बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग फार्म पर ही रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा सारा जो स्टाफ है सारा मुस्लिम है और सभी भाई ईद मनाएंगे, लेकिन हमारे बकरे हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के फार्म पर ही आ जाएंगे और पूरा दिन शायद फार्म पर ही रहे, क्योंकि स्टाफ आने जाने में लगेगा, उनको ईद ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ईद करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी अपनी ईद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फार्म पर ही रहेंगे, यहीं से ही सब कुछ जो भी होगा यहीं पर ही होगा। और देखते हैं इंशाल्लाह ताला कल के अगर ब्लॉग में हुआ तो मैं कल ब्लॉग बनाऊंगा, वरना कल सब लोग ईद मनाओ खुशी से। अल्लाह सबको बहुत खुशियों से नवाजे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।